बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अनंत सिंह को मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना पुलिस ने कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया है। इस पुलिस टीम का नेतृत्व खुद पटना एसएसपी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं राव विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से हुई है, जिससे सरेंडर की तमाम अटकलों पर विराम लग गया। पिछले कुछ समय से यह जानकारी सामने आ रही थी कि हत्याकांड के आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्दी ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम उनके आवास के करीब पहुंची थी, जहां से उन्हें अरेस्ट किया गया है। पटना ले जाया गया है उनको। इस तरह की जानकारियां आप सामने आ रही हैं। वहीं उनसे आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सुनिए पटना एसएसपी इस पर क्या कुछ बोले। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारियों में ये लोग आए हैं। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड हमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी? करीब 2 घंटे पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि अनंत सिंह खुद ही सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन इस सूचना के बावजूद पुलिस ने कोई ढील नहीं बरती और पुलिस का एक बड़ा दल, जिसका नेतृत्व खुद पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा कर रहे थे, मौके पर पहुंचे, जहां से अनंत कुमार सिंह को दबोच लिया गया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 तारीख को मोकामा में पथराव के बाद दुलारचंद यादव घायल हुए थे, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। बाद में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच से यह पता चला है कि इसमें आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी बेढ़ना गांव से हुई है। इसके साथ साथ मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों अनंत सिंह के पैतृक लदमा गांव के ही रहने वाले हैं। वे दोनों भी घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। चलिए अब बताते हैं कि बाहुबली कहलाने वाले दुलारचंद थे कौन, जिनकी मौत के बाद अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया है। गुरुवार दोपहर मोकामा विधानसभा में तारतर गांव के पास जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने सामने आ गया था। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंची तो 2-3 गाड़ियां ही मौके पर थी, जबकि एक गाड़ी में एक शव पड़ा हुआ था, जिसकी शिनाख्त बाद में दुलारचंद यादव के तौर पर हुई। दुलारचंद यादव की पहचान मोकामा के टाल क्षेत्र में उनकी दबंगई और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थी। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था, दुलारचंद यादव ने इसी क्षेत्र में अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दुलारचंद यादव ने अपनी क्षेत्रीय दबंगई और मजबूत सामाजिक आधार को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कला भी बखूबी सीखी थी। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी का उदय हुआ, तब दुलारचंद यादव ने उनके साथ हाथ मिलाया। दुलारचंद यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब उनकी हत्या के बाद से हालात तनावपूर्ण लग रहे हैं। इसे लेकर पटना डीएम त्यागराजन एसएम अपनी ओर से पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सुनिए उनका यह बयान। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है।
हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, अब लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। SST और FST के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। FST के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा, फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। दुलारचंद हत्या मामले में अनंत सिंह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्हें ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया है जब वे चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए थे। अब उनकी गिरफ्तारी और इस विवादित मामले में उनका नाम उछलना, ऐसा कहा जा रहा है कि अब चुनाव में कुछ एडवर्स कंडीशंस उनके खिलाफ विकसित हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। बहरहाल अनंत सिंह इस समय परेशानियों में घिरे हुए हैं। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उनको किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है, जिसकी सूचना फिलहाल पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है। शायद सुरक्षा के कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन जो भी पल पल की अपडेट्स होगी नवभारत टाइम्स पर हम सबसे पहले लेकर हाजिर होंगे आपके बीच। देखते रहिए और बने रहें नवभारत टाइम्स के। ताज़ा खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माई लाइफ मोमेंट को। धन्यवाद।